इधर बिल्डर भी है, इधर गवर्नमेंट जॉब वाले भी है। बिल्डर बनना इज क्वाइट इजी, बराबर, बट जो बट आता है ना बहुत काम पड़ाता है। बट क्या है, यू शुड नो दी फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। बिल्डर क्या है, जमीन खरीदा, पैसे लगाया, बन गया, ऐसा नहीं, बराबर। यू शुड नो द ग्रेविटी ऑफ द वर्क। बिल्डर बन गए, क्या है, एम तो सब हर चीज़ में पैसा कमाना, सर्विस करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, इरीगेशन डिपार्टमेंट में पैसा मिलेगा, बिल्डर बनेंगे तो पैसा मिलेगा। पैसे का तो पैसा एक अच्छी चीज़ होती है। मैं कुछ बातें बाद में दिखा के जाऊँगा, कुछ कैरेक्टर लिखते रहना आप लोग, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं बात होगी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्ट्रक्चरल ऑडिट है क्या? व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑडिट? क्या है, मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दो, भले गलत होगा तो भी चलेगा, कोई समझना नहीं कि सर क्या समझेगा। मैं भी वही था ना पहला, आज हम बिल्डिंग का स्ट्रेंथ वो सब। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड विद द व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑडिट? जब स्ट्रक्चर चेक करते तो उसको चेक करना, उसका मतलब स्ट्रेंथ कितना है, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ है कि नहीं जो हम लोग को चाहिए। और बराबर, हाँ। स्ट्रक्चरल ऑडिट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्डिंग दिया था। ये जो बिल्डिंग गिरती है ना, कितने स्ट्रक्चर गिर गए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर गिरे ना। मैं फाइन एंड फिट दिख रहा हूँ ना, एकदम मस्त, एकदम ना, हाथ वाथ सब बराबर है ना, तुम देख के बोलोगे बराबर। बट इफ आई गो टू डॉक्टर, ब्लड चेक कर भाई, बीपी चेक कर भाई, आँख चेक कर भाई, तो चश्मा तो आ गया, ये डिफेक्ट आ गया ना, पहले से नहीं था ना। लाइक वाइज बिल्डिंग के में भी प्रॉब्लम होता है। बिल्डिंग नेवर गोज टू से एनीथिंग, भाई मैं यार मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे पैर में तकलीफ हो रही है, मेरे सर में तकलीफ। द इंजीनियर हैज टू कम टू द ऑफिस, टू द साइट एंड चेक द बिल्डिंग। बिल्डिंग चेक करने में क्या रहता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ मालूमात है? पहला यूपीवी मशीन होता है, अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी मशीन होता है, अभी जिसको मैंने स्पेसिफाई किया हुआ, यूपीवी मशीन के ऊपर में चेक करते हैं। उसमें फिर रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, उसमें कार्बोनेशन टेस्ट होता है, उसमें स्टील की कोलिजन देखने का वास्ते एएसटीएम के तरीके से स्टील का कोलिजन चेक होता है, बहुत से चेकिंग होती है। ये ऑडिट का पार्ट हो गया। ऑडिट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा डेंजर है जिससे बिल्डिंग गिरेगी। अभी तक मेरे हाथ में कुछ हुआ तो मैं गिरूंगा नहीं, तो हाथ इज कंसिडर्ड बीम, और पैर जो दिस इज फॉलो, पैर में कुछ भी होगा तो मैं बेंड हो जाऊंगा, और अगर मैं बेंड हुआ तो मेरा पूरा लोड मेरे ऊपर आएगा, मैं गिर जाऊंगा। एक नॉलेज क्लास से बोलना, कल गुड़गांव में एक बिल्डिंग गिराने वाले, ट्विन टावर, सुना है किसी ने? विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिरने वाली बिल्डिंग। कल सुबह 9:30 बजे का टाइम से टाइमिंग एडजस्ट कर दो, टीवी पे देख लेंगे। इलीगल बिल्डिंग बनी, उसको गिराने वाले। स्ट्रक्चर ऑडिट का विपरीत काम हो रहा है। वी आर वर्किंग टू सेव द बिल्डिंग, देयर आर सम इंजीनियर्स हु स्टडी एंड एक्सपर्टीज इन डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग। ये भी एक चीज है। बिल्डिंग बचाना कैसा, बनाना, बचाना, फिर तोड़ना कैसा। इसके बाजू में 10 मीटर की स्ट्रक्चर ऐसा, और बिल्डिंग 40 फ्लोर की है। अगर वो जरा भी टिल्ट होकर गिरी तो सब खत्म हो जाएगा। इट हैज टू कोलैप्स लाइक दिस, बराबर। उन्होंने क्या किया है, नॉर्मल नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से बोलना, उन्होंने बॉम्ब्स लगाए हैं, TNT, ट्राइन आउटवर्ड वाली, जो इसको खोलते हैं ना तुम, वाली मशीन में देखो धमाका होता है, धमाका, वो लगाया उसके जगह जगह पर डिटोनेटर्स के साथ में। जैसा अभी ये गिराना है, इसके चारों को अंदर पर लगा दिया, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा। अब उनका सोचते ऊपर का पहला गिरेगा फिर नीचे आएगा ना, बट दे आर डूइंग रिवर्स। उन्होंने 6 महीने स्टडी किया, विंड का सब चीज़ का स्टडी किया वहाँ। वो लोग पहले ग्राउंड फ्लोर गिराने वाले, और 9 सेकंड का टाइम दिया इंजीनियर्स ने, विदिन 9 सेकंड इट शुड फॉल। हमने बटन दबाया ऐसा, तो 9 सेकंड में सब ठट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 11 सेकंड के ऊपर लेगा तो तकलीफ है फिर लोगों को।
एक ये चीज़ तुम लोग कल या फिर देख लेना। अब गवर्नमेंट जॉब वाले भाई कौन कौन थे? 2 लोग थे और नहीं थे। गवर्नमेंट जॉब करो बट ट्राई टू बी क्वालिटी। आप जब भी बने देखो, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट यू आर ए टेक्नोक्रेट नॉट ए ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेसी में सब पॉसिबल है, मगर इम्पॉसिबल जहाँ वर्ड आता है ना वहाँ पे टेक्नोक्रेसी आती है। कैसे? हम लोग बोलते हैं इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये सोच लेकर अपन बनेंगे इंजीनियर बन के ना, तो अपने को कोई चैलेंज ऐसा दिखेगा, चैलेंज आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज आते हैं। और अपने पास मतलब टाइम एंड अगेन ऐसे चैलेंज आते हैं कि आदमी बोलता है तुम्हें पढ़ा नहीं बुक में यार, वो तो टीचर ने सिखाया नहीं अपने को। तो टाइम टीचर्स यू एंड प्रोजेक्ट टीचर्स यू, सो डोंट स्टॉप लर्निंग। आप लोग जब भी पढ़ के निकलोगे बाहर जाओगे, तो अभी हम लोग भी देखो ये मैंने इतने ही 10-12 लाइन लिखा है, मगर दिस इज ऑल माई कंटेंट। मैं इसके अंदर पूरी बात 2 घंटा बोलोगे, सर खड़े रहकर बोलो तो मैं भूल दूंगा। क्यों? हाँ, एक्सपीरियंस लोगों से मिलके, गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलके, मिनिस्टर से मिलके, सेक्रेटरी से मिलके, कलेक्टर से मिलके। तो बॉस जितना फ्रेंडली रहेगा उतना अपने सबॉर्डिनेट का आउटपुट निकलेगा, उतना परफॉर्म करेगा। अभी तुम मेरे सामने आने डरोगे, तो हाथ बांध के खड़े रहोगे, ऐसे सर यस सर यस सर यस, आधा दिमाग तो इसमें चला गया। रीजन में रहो और अलाउ देम कि अपना परफॉर्मेंस चाहिए। चेहरा देख के क्या करूँगा, डिग्री देख के क्या करूँगा। अभी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस में अच्छे जॉब पे लोग हैं, उनके इंटरव्यूज में कुछ भी पूछते होंगे, मगर 1-2 साल के बाद वो आदमी देखते हैं बहुत आगे चला जाता है। क्यों? तो उसका परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटी उसको आगे ले जाती है जिससे लोग नहीं सकती है। बराबर। अभी मेरे को कुछ सवाल आप लोगों से पूछना है, स्पेशल ऑडिट के बारे में और कुछ बातचीत करना है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इससे वास्ट टॉपिक। स्पेशल ऑडिट को बोलते गए तभी 2 घंटा कैसे जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको, वेरी वास्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन है अगर कुछ होएगा तो फटाफट, मैं चाहूँगा ऐसा नहीं कि लास्ट में पूछने का, बीच में रेज योर हैंड सर। मैंने कहीं पढ़ा था इनपुट ट्रांसलेट टू या आउटपुट, जो भी तुम दोगे बाहर वही आएगा, वैसे ही आएगा, उससे अच्छा आएगा करके। या इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। हम जितना आपका इनपुट देंगे उतना अच्छा पाएंगे। देखो डिप्लोमा रीड बुक्स, रीड बुक्स नॉट टू रिमेंबर। कितना डेंजर जुमला देखो, नॉट टू रिमेंबर। हो गया, खतरनाक बात है ना। सर बोलते बुक पढ़ो मगर याद मत करो, एग्जाम कैसा देगा आदमी? रीड बुक्स पहला पढ़े, पहला रीड बुक्स, फिर बोला नॉट टू रिमेंबर बट टू रेफर। You should be in a position to refer it. तो रीड बुक नॉट टू रिमेंबर बट टू रेफर। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बुक जो है ना कभी भी ठीक है याद तो नहीं हो पाएगी, आज याद किया, अपना एग्जाम दिया, बच्चे के दूसरे दिन पिक्चर जाके हाँ हाँ वो करके भूल जाते हैं। हम लोग भी किए बैठे, ये आपको लाइफ भर काम आएगा। वही बुक हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको फेंको मत, उसको रख दो। कभी कोई बात हुई, अरे यार सर वो बोले थे क्या है, दिखते चल पढ़ते खोलते, अरे हाँ दिला दिला। अभी दूसरी चीज जो बच्चों में बुराई में देख रहा हूँ, दे वर्क फॉर मनी। व्हाट आई से, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। आप मेरे पास जॉब पर है समझो कोई आदमी, प्लीज पेड मंथली, बराबर। अब नीचे तुम जॉब पे हो जो भी मंथली पेमेंट आ रही, बराबर है। और उसके अंदर में सर का काम करने के बाद यह स्पेयर टाइम, तो व्हाट्सएप पे चैट करना, ये करना, ओ हो अरे न्यूज़ देखना, स्टॉप दिस। लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि क्या अभी जब आप लर्निंग के स्टेज से निकल जाओगे, अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं आती तो पहले मेरे असिस्टेंट बोलता है क्या होगा बता मेरे को क्या। क्यों? आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम।
What we have now is time. Time and energy to learn. तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है, दोनों चीज लर्न करने के लिए, तो ये इन्वेस्ट दैट टाइम. डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न. देखो मैं बता रहा हूँ उसके आगे, फिर आपको समझा जाएगा. फिर सी लिखो. When you are young, comma, work to learn, not to earn. ये भी बात गलत बोल रहे सर, ये भी बात गलत बोल रहे सर ना. When you are young, work to learn. काम करो सीखने के वास्ते, नॉट टू अर्न, पैसा मत कमाओ. अरे ये भी गलत बात. एक जगह बोलते बुक मत पढ़ो, एक जगह बोलते पैसा मत कमाओ. नहीं, ये मेरी बात प्रूव हो चुकी है. और रॉबर्ट कियोसाकी करके ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है उस शब्द रिसर्च के बाद. ये उनका शब्द मैंने कोट किया. अभी फिलहाल जब यंग एज है, अपना जब एक एज होता है, तभी आपके खर्चे कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं, बराबर है ना. तो फिर अपनों को टेंशन नहीं कमाने का है. तो माइंड को डाइवर्ट करो कि भाई सीधा चले. पिताजी ने पैसा लगाया है, स्कूल की फीस दे रहे, ट्यूशन का दे रहे, खाना पीना सब दे रहे, मम्मी मेहनत कर रही है. तो एक रिजल्ट निकालने के वास्ते जितना हो सकता है सीखो. नॉलेज नेवर गेट वेस्ट. आपका जो सीखा हुआ है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता. आप कभी भी बोलोगे. व्हेन यू वॉक ऑन द स्टेप्स ऑफ द साइट, तुमको अभी मैं फोटो बता सकता था, बाद में दिखाता हूँ. अभी साइट पे कहाँ पे गए थे आप लोग? तो उसमें स्टेयर का ठोका हुआ था क्या? नहीं ना. स्लैब पे गए तो इन्वेस्टमेंट चल रहा था. अच्छा, स्लैब वाली साइड देखना मैं तो बोला, मैं बता रहा हूँ. तो क्या इवन यू लर्न टू वॉक ऑन द स्लैब. स्लैब में ऐसी प्लेट मारते हैं, याद है? इसको देखा है स्लैब में? प्लेट मारते हैं नीचे, जब अम्बू लगा के ऐसे ही रहता सब. हाँ, तो कभी भी स्लैब के बीच में हम लोग खड़े होने मना करते. क्यों मना करते? सपोर्ट ऐसे जाता है. हमें ऐसा पैर रखना चाहिए. तो कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, वन बाय वन जो पॉइंट मेरे ध्यान में बोलते जा रहा हूँ. कुछ लर्न किया हुआ लेक्चर नहीं है कि मेरे को ये बोलना है बोलना, खाली लिखेगा इसके अंदर खत्म करना. ये जॉइंट है, या तो मैं यहाँ पे रोकूंगा या तो ऐसे पे रोकूंगा. मेरे स्टाफ को भी मालूम है, वो लोग बिल्कुल ऐसे खड़े होते साइड के ऊपर. एक प्लेट गिरेगा तो दूसरे से तुम बचोगे. वो टूट सकता है, होता है, बहुत मजबूत होता है. देखो, शक सभी पे काम नहीं कर. साइड पे गए अपन ना, शक मतलब डाउट होना चाहिए, बराबर नहीं किया. कितना भी ईमानदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, मुल्ला है, पंडित है, कोई भी है, तो तेरा काम तेरा, मेरे को बता क्या है. हमारी इंस्पेक्शन जो है, साइट इंस्पेक्शन में जो है बात चीजें ढीली है. स्लैब की साइड पे कभी भी जाना तो पहले नीचे सपोर्ट चेक करवाने के रहते हैं. हम लोग 3-4 आदमी जाते हैं, मेरे 2 आदमी पहले सपोर्ट देखते बराबर ऐसा है, बराबर, फिर चलते ऊपर. तो हम लोग इंजीनियर अपने को बुलाएंगे सर स्लैब चेक करने को. तो मैं बोलूँगा नहीं यार, मेरे को डर लगता है, तू देख ले. बराबर है ना, बराबर किया है ना, तो फिर सब चीज़ बराबर बोलेगा. सर आने की भी जरूरत नहीं है आपको, बिंदास घर पर और सब में कर डालता. नतीजा क्या मिलेगा? खराब हो जाएगी बिल्डिंग. बिल्डिंग खराब होएगी, मटेरियल खराब होएगा, जल्दी गिरेगी. बराबर है, जल्दी गिरेगी बिल्डिंग. नुकसान किसका है? अपना नहीं, अपने देश का है. अपने देश का नुकसान. क्यों नुकसान है? ये खड़ी कहाँ से है? पहाड़ काट के. सीमेंट कहाँ से है? सीमेंट का भी कैल्शियस मटेरियल कहाँ से लाया उन्होंने? वो जो लेने जो सीमेंट बनाते कहाँ से लाया? अपने देश का ही है ना. तो उसको 50 साल 100 साल चलना मांगता था, 10 साल में गिर गया. पैसे का नुकसान हुआ, दिखता में तुम्हारा नुकसान, अल्टीमेटली देश का नुकसान. स्किल कहाँ से है? वो जो अपने को सर्विस लाइफ 50 साल 100 साल देना चाहिए था, वो कब नहीं दिख रहा. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुपरविजन या पुअर मेंटेनेंस. अभी साइट के ऊपर में थोड़ा सा कुछ बातें साइट के ऊपर कर लेते हैं. क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है साइट के ऊपर में? कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े अभी सब्जेक्ट क्या सेकंड ईयर में है? नहीं, कंक्रीट का क्या है? है ना, फर्स्ट ईयर में था ना. तो उसमें वाटर सीमेंट रेशो पढ़ा है, मिक्सिंग पढ़ा है. ठीक है, मिक्सिंग कौन कौन सी? मैकेनिकल, हैंड मिक्सिंग सब पढ़ा है. मशीन मिक्सिंग, RMC पढ़ा है.
RMC नहीं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अपना जो सब्जेक्ट है वो कोर है ऑन साइट। उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए था लोगों ने, सुपरविजन का, जो मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन को मैंने सजेशन दिया हुआ है, तो अपने कोर्स में अभी ये हो सकता है उसकी कड़ी होगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बच्चों को साइट दिखा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी होएगा आपको। तो साइट सुपरविजन के अंदर में क्या क्या चीज़ देखी, मेरे पास एक स्कीम का प्लान आ गया है, तो सर ये हमने बनाया है, इसको चेक करना है, तो व्हाट यू शुड डू। ठीक है, ड्राइंग ले लिया, ड्राइंग ले करके देखा भाई कितना स्टील है, हाँ सर 5 नक्स 16 mm का स्टील है, हाई का बराबर है, बीम में रिंग कितना है, रिंग सर 8 mm का, अरे रिंग तो 6 mm का दिखता है, बदलेगा इसको, दिस इज सुपरविजन। या ठीक 8 mm का स्पेसिंग ज़्यादा दिखता है, इसमें 125 लिखा था तो 150 आ रहा है। हमारा काम होना चाहिए साइड पे मिस्टेक पकड़ने का, जो अच्छा हो तो अच्छा ही है ना। अभी तुम अच्छे हो, बहुत अच्छा, पाल बहुत अच्छा, सब अच्छा है, अरे यार बटन पे दाग लगे, तो व्हाट विल हैपन, अरे नहीं सर ने पकड़ा, इसको साफ कर दो जल्दी। तो परफेक्शन की तरफ 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, बट वी शुड वर्क फॉर परफेक्शन। लिख लो, वी शुड वर्क फॉर परफेक्शन। परफेक्शन आएगा कैसे, लॉयर है, डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, अभी परफेक्शन आएगा कैसे। हम क्या प्रैक्टिस कर देंगे इतना। जैसे मैंने बोला कि हमारा हर प्रोजेक्ट हमको सिखाता है, हर क्लाइंट भी अपने को सिखाता है। मैं जिनके पास सीखता था अभी करने के बाद, तो सर मुझको बोले जब तू इंजीनियर बन रहा है, अपना लाइन दूसरा है, बोले दूसरे रुपये से हटके है। बोला सर मैं समझा नहीं। बोले देख डॉक्टर के पास जाएगा ना, तबीयत खराब लेके आएगा, डॉक्टर साहब मुझको बहुत बुखार है, बहुत बीमार है, ऐसे देखो देखो। डॉक्टर बोलेगा अच्छा नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन दो जल्दी जल्दी, मेरे को तबीयत अच्छा होना होता है। अच्छा हो गया, उसके बाद फिर बोलेगा क्या डॉक्टर साहब फीस क्या हुआ आपका, ऐसा बोले पर्सन हाथ जाएगा। वकील के पास जाएगा तो उसका प्रॉब्लम रहेगा, अरे माझ्याकडे फार प्रॉब्लेम झाला आहे साहेब, वाचवा मला, पोलीस येतो हे जातं, तो काय तुमची फीस झाली समजा। हाँ, वकील के पास जाएगा। सीए के पास जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आया था, बहुत डेंजर यार, पेनल्टी लग रहा 2 लाख का, सब पैसा भी कम करो मेरे को। बट बोले तेरे पास जब आएगा ना, तो बोले बैठेगा और तेरे को सिखाएगा, अरे ऐसा बनाओ ना यार बिल्डिंग, ओ साहब उधर बम्बई में देखा मैं ऐसा होता है यार, वो बनाओ ना। फिर आप बोलोगे नहीं ऐसे ऐसा होता है, रूल में नहीं बैठता। अरे बैठा हो तो उसको पैसा तो बैठा हो सकता, कैसा नहीं होता करके, वो तेरे को सिखाएगा। तो बोले अगर तू अच्छा इंजीनियर रहेगा तो उसका भी बाप बन के बात करेगा, उसकी बात को ना नहीं बोलेगा, हो शायद करूँ तक बराबर होएगा, ना बोलेगा ना। देखिए तो पॉजिटिविटी रखने का कि भाई ठीक है साहब आप बोलते हो ना, कितने मारेंगे 10 पर 11 करेंगे ना, बेफिक्र हो ना, अपन शुरू करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखना रहता है। लेकिन सर ने एक बात और बोला मालूम है, बोले क्यों तेरे को क्यों सिखाएगा जाऊँ वो, क्योंकि उसके पास पैसा होगा, उसकी सीट के नीचे बहुत पैसा रहेगा। तो वो तो बोले एक बार तेरे पास चल के बाद में बोले तुम आओ ऑफिस के ऊपर काम है, सीए को नहीं बुलाएगा, डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, वकील को नहीं बुलाएगा, इंजीनियर को बोलेगा जरा मीटिंग करते आओ जरा, या होटल में बैठे हो खाना खाते हो, तब क्यों उसके पास पैसा है। तो पैसे वाले क्लाइंट का ये खाली नहीं होता है, बहुत रहता है उसके पास, भले उसके पास एजुकेशन नहीं होगा, पेन नहीं रखता होगा, बंदूक रखेगा बहुत करेगा, हाँ, लेकिन उसका बोले रहता है बोले दिमाग, उसको टैकल करना पड़ता है। एक नेचर और भी है, नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ गिविंग, इट इज कॉल्ड एज गिवर्स गेन फॉर्मूला। व्हेन यू ट्राई टू गिव समथिंग इट विल कम बैक टू यू, नेचर इज इट्स ओन लॉ। ऊपर वाला किसी का एहसान नहीं लेता। अगर मैंने किसी की मदद किया, जेब से निकाल करके 100 रुपये दिया और चले गए आगे, तो आज नहीं कल मेरे पास वापस आने वाला है। 100 का 1000 आ सकता है, 1 लाख आ सकता है, बोल सकते हैं हम। इसीलिए बोलते हैं हर जगह में बोलते हैं दान पुण्य करो भाई, दान करते रहो, क्योंकि दोगे तो आएगा। द सेम अप्लाइज टू योर नॉलेज ऑल्सो, डोंट हाइड योर नॉलेज।
कुछ मालूमात है ना तो छुपा के फायदा नहीं। हम लोग पहले सुना है ना, हकीम लोग रहते थे, बहुत बड़े बड़े हकीम वैद्य थे, अरे इतने बड़े वैद्य थे, अरे हमारे दादा परदादा इतने बड़े वैद्य थे, किधर गए? वट इज देयर नॉलेज? वो उन्होंने खाना बनाया था, आदमी पी लेगा तो कैंसर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, बिकॉज दे हाइड देयर नॉलेज। उन्होंने क्या किया? कोई बुक नहीं लिखा, कोई नॉलेज शेयरिंग ऐसा सिंपोजियम सेमिनार नहीं किया कि भाई कोई मालूमात शेयर करो पब्लिक के साथ। मेडिसिन का नॉलेज क्यों दिन ब दिन ग्रो हो रहा है? इंजीनियरिंग का नॉलेज क्यों दिन ब दिन ग्रो हो रहा है? ग्रो हो रहा है ना। आज अपने पास हाई एल्यूमिनियम सीमेंट आ गया, अलग अलग सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, टीएमटी बार आ गया, थर्मो मैकेनिकली टेस्टेड बार। स्टील को पानी में वॉश करके उसकी फ्रीजिंग करके उसको टीएमटी बार बोलते हैं, वो बाहर आ गया। कहाँ से आ गया? रिसर्च करते करते। बोले स्टील को रस्टिंग होता है, रस्टिंग के बाद कोरोजन होता है, स्टील खराब हो जाता है, तो उसको वो टेम्परेचर तक लिया करके कोरोजन से उसको लगाते स्टील को कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। लेकिन क्या है, नॉलेज बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रिसर्च हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा और दूसरे सब स्कोप में रिसर्च करने का काम शुरू करा है, अपने लोगों की लाइन में चालू है। तो रिसर्च क्या है? व्हाट इज रिसर्च? ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसके ऊपर फिर से हाँ, मंथन करना, उसको नया कुछ इन्वेंट करना, डिस्कवर करना कि कैसे होता है, क्या है। हाँ। प्लस सर्च तो किसी ने कर दिया है कि ये चश्मा है, ये सर्च है, आपको आंख में देखने का तो चश्मा लगाना पर जरूरी है, ये हमारी सर्च है। नाउ यू रिसर्च ऑन दिस, रिसर्च है ना, रिसर्च ऑन दिस। कोई चश्मा है जिसका मटेरियल ऐसा होता तो ठीक था, इसमें ग्लास ऐसी होती तो ठीक था, थोड़ा फ्रेम छोटी होती तो अच्छा था, या कॉन्टेक्ट लेस होता तो अच्छा था, ऐसा सब निकल कर रिसर्च में निकल रहा है। Keep your mind open for research. Keep your mind open for discussion. Keep your mind open for objections. जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, सजेशन भी नहीं आएगा। अभी मैंने बोला ये टेढ़ा क्यों बैठा है, ऐसे जल्दी टेढ़ा दिखा, अरे बाप रे प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं बोल दिया है टेढ़ा दिख रहा है ना, तो व्हाट विल हैपन? यू विल गो होम, सबने मेरी गर्दन टेढ़ी बोला है, मैंने के सामने खड़ा कर नहीं, बराबर है, सब बराबर। एक्चुअली मैंने बैठने में गलत किया, मेरे को बैठना सही चाहिए था, तो सब बोलते बराबर है। तो व्हाट विल हैपन? मेरा ऑब्जेक्शन आया, तुमने सजेशन लिया, किससे? अपने माइंड से, ऊपर वाले से, नेचर से। मैं तो बराबर था, अच्छा नहीं, सर भी बराबर थे, बराबर बोले, मैं तेरा बैठा था, तो मेरे को अगली बार सीधा बैठना था। ये जब तक ऑब्जेक्शन को अपन, और टेक इट पॉजिटिवली, ऑलवेज टेक इट पॉजिटिवली। अभी मेरे पिताजी कभी कभी उसको टोकते थे, कभी क्या, अभी यार इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी हमारी टॉयलेट गंदी थी ना, इन लोग के सामने, मेरे स्टाफ के सामने, क्या तुम लोग दूसरे का काम करते हैं, अपनी टॉयलेट नहीं साफ कर सकते? तो अभी मंदिर के सामने डैडी लगा के चिल्लाने लगा, तुम लोग कैसा बात जूता बिता रखते, बराबर रख नहीं सकते क्या? तो अपन, अरे बात है तो बोलते नहीं, वहाँ पे बोला, लेकिन बात तो सही है ना, टॉयलेट गंदा था, हमने फिर सबको फायरिंग किया, टॉयलेट साफ होना मांगता है। मेरे पिताजी बोलते मेरा भी नेचर, जिसका टॉयलेट साफ उसका घर साफ, तो अपना ऑफिस है तो अपने को टॉयलेट किचन सब कुछ साफ रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि आगे उसको मैं निकलते, अरे क्या बाप है बोलता है, खाली बाप है ना, क्योंकि बोलता है, ऐसा नहीं लेना। तो ऐसे ही अपने सीनियर, अपने बड़े, और देखो एवरीबॉडी टीचर्स समथिंग टू समवन, लिखो एवरीबॉडी टीचर्स समथिंग टू समवन। क्या मेहनत करें? देखो मेरा जो डिस्कशन है बहुत ज़्यादा फ्रॉम द टेक्निकल बुक्स नहीं है, बहुत लेक्चर मिलेंगे तुमको, अभी कॉलेज में तो मिलते ही रहता है, 45 मिनट्स का कितना देर, 50 मिनट्स 1 आवर, 1 घंटा बहुत मिलते हैं ना। कोई लेक्चर बहुत करता है, किसी को मज़ा आता है, किसी को ठीक है बाबा अटेंडेंस क्लास में बैठ जाते हैं अपनी, बराबर। लेकिन अभी ये चीज़ का जो मेरे इनर फेस में है, जो मेरा अभी इंट्रोडक्शन तुम लोग ने पढ़ा गया, मतलब मैं चाहता हूँ कि अच्छे इंजीनियर पैदा हो, जो आँख में आँख डाल के बात बोल सके, सर मैंने बनाया। अभी म्यूनसिपलिटी में, कॉर्पोरेशन में जाकर पूछो ये खड्डे वाला रोड किसने बनाया, सर भी नहीं होता, कुठे होता, अरे मी पाहतो आलो, मला काय माहिती। फिर अरे तू तो सिग्नल झाला, नाही त्यावेळी माझी पोस्टिंग तिकडे होती, अरे पण केला कोणी, काय बोलू सर माहिती नाही, आता आपण बरोबर बघू, हां
फिर गणपति आएगा, फिर रोड बनाएंगे, फिर खराब कर दो। मतलब क्या है? तो हाथ में आग डाल के बात करना चाहिए, नहीं सर मैं, हाँ। तो देखो जो लीडर होता है ना, यू शुड ट्राई टू बिकम ए लीडर। लीडर नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। मेरे यहाँ स्लैब टेकिंग तो अभी हम लोग परसों गए थे, अभी लास्ट वीडियो में आया, अभी आपको बताई, पीटी स्लैब देखने गए थे। तो सबसे पहले मैं चला, मतलब कोई बहादुरी की काम नहीं, मगर क्या अपने पीछे जो लोग हैं, यू शुड शो देम के यू नो एवरीथिंग एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर सबऑर्डिनेट विच यू डोंट नो। अगर तुम नहीं कर सकते उसको बोलना कि तू भी कर, जो भी कोई भी काम अभी हो सकता है, कोई जॉब करे, कोई हो सकता है बॉस बन के बैठे, मंदा सब कुछ ऐसा। तो वी शुड नो हाउ टू डील विद। लिख लो, लीडर, वी वांट टू क्रिएट द लीडर्स। तो लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर नोज द वे, ही नोज द वे कि किधर जाना है अपने को। देन शोज द वे, and goes the way. तो आई डिसाइडेड माई वे कि इनको जो है ना सोशल लाइन को भी सिखाने का, इनको माता पिता के बारे में बताने का, इनको फील्ड का बताने का, इनको साइड का बताने का। अब तो बुक के अंदर तो 50 बुक थी, 1-2 घंटे के डिस्कशन कैसे आएगा? बट आई हैव डिसाइडेड माई, आई नोज द वे, नोज द वे हो गया, मैं जान रहा हूँ मुझे कहाँ लेके जाना है। सोच द वे, आप लोग को बताया, एंड गोज द वे। आज 25 साल के ऊपर हो गया प्रैक्टिस को, वी आर फॉलोइंग दैट वे। आई डोंट से आई एम ए लीडर इन द फील्ड, मतलब फील्ड में आज कहीं भी आप गूगल सर्च करोगे तो मेरा नाम कहीं ना कहीं दिखेगा तुमको। अभी राजीव गांधी फ्लाईओवर टूट गया था, उसमें फर्स्ट कॉल वॉज गिवन टू मी, स्लैब पे क्वेश्चन दिए, तो कमिश्नर ऑफिस से फोन आया कि सर बुला रहे, बोले वो कुछ हुआ है, तो भाग के आए हम लोगों ने, फर्स्ट ट्रैफिक बंद कराया। फिर उसके बाद में विजिटर की टीम है, उनके साथ में इंस्पेक्शन किया, सब गूगल पे अवेलेबल है, तो देखो भी तो उसमें है। हम लोगों का कंपटीशन होता है, हमारे मेरा बचपन का दोस्त डॉक्टर है, अक्सर झगड़ा होता है, डॉक्टर अच्छा कि इंजीनियर अच्छा, तो भी हम मेरे वीडियो ऑन डायरेक्ट, बाकायदा लोगों ने इंटरव्यू किया, हम लोगों ने जवाब दिया, तो भी कंक्लूडेड कि भाई इंजीनियर अच्छा होता है, डॉक्टर भी जरूरी है, मगर ऐसा तो क्या होता है, डिस्कशन होता है। अभी इंजीनियर में कौन सा इंजीनियर अच्छा है, बराबर है? तो सिविल का फुल फॉर्म क्या है मालूम? हम लोगों ने इन्वेंट किया, वेरिएशंस इन लाइफ। अब ये क्रिएट इनोवेशंस एंड वेरिएशंस इन लाइफ। वेरिएशंस क्या? गरीब को अमीर बनाने के जिम्मा अपना नहीं है, बट उनकी लाइफ अच्छी कर सकती। गरीब झोपड़ी में रहता है, उसको प्रॉपर वेंटिलेटेड झोपड़ा बना के दो, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, प्रॉपर वेंटिलेटेड, प्रॉपर सैनिटेशन दो, प्रॉपर पानी दो, सब जो भी देना है। तो मतलब ये इनोवेशन की तरफ जाता है। और सिविल की लाइन ऐसी है तो विच हैज मेनी ब्रांचेस, यू नेम दी फील्ड इट इज सिविल। प्लेन में बैठे, एयरपोर्ट फ्लाइट उड़ रही है, रनवे सिविल वाले ने बनाया। ट्रेन में बैठे, मैकेनिकल इंजीनियर की ट्रेन है, लोकोमोटिव मैकेनिकल बनाया, ट्रैक सिविल ने बिछाया, ब्रिज पे से जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, कार में, ऑटोमोबाइल बनाया सिविल इंजीनियर ने। होटल में बैठे अच्छा खाना खा रहे हैं, बनाया सिविल इंजीनियर ने। खाना दूसरा दे, लेकिन बनाया सिविल इंजीनियर ने। डॉक्टर बैठा प्रैक्टिस कर रहा है बिल्डिंग में, बनाया सिविल इंजीनियर ने। वकील कोर्ट में है, सब चालू है, सिविल इंजीनियर। पुलिस जेल में लेके जाती है, जेल मालूम है बच्चों को रिमांड मिल जाए, कभी जाके देखो, आई एम कंसल्टेंट विद देम सिंस 1998, बच्चों की जेल है। तो जेल कुछ बच्चे भाग गए थे, तो फिर मुझे बोला सर वो बच्चे भाग जाते जाली तोड़ करके, तो उनको हमने रीबारिंग करके फिर बड़ा बड़ा सा और डाल के रखा है। सिविल इंजीनियर मतलब जेल को भी सिविल इंजीनियर। खेती किसान कर रहा है, पानी सिविल इंजीनियर भेज रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाँ स्टडी कर रहे कैसा पानी है, कैशमें लिया कीजिएगा, डैम कैसा बनेगा, रिजर्वायर कैसा बनेगा, सब सिविल इंजीनियर। तो अपनी लाइन बहुत अच्छी है, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट लाइन। जब तक यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट, यार कुछ करना है, ठीक है सर बोले ठीक है, लेकिन अपन हट के कुछ करेंगे। और जब तक ये धुन नहीं रहेगी ना, आदमी आगे जा पाएंगे। बोलते ना कि प्रोफेशन में धुन होना जरूरी है, और धुन से बोलते ना गाना अच्छा बजाना है तो धुन होना चाहिए।
अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, बहुत लंबा हो गया। व्हाट इज सक्सेस? To achieve something in life. टू अचीव समथिंग इन लाइफ, Satisfy yourself. सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और एम जो सेट किया वो अचीव किया तो सक्सेस। ठीक, और मेरा भी एक फार्मूला है सक्सेस का, इसलिए बोलना मैं इसके लिए चाह रहा हूँ तुम लोग ये करो कि इंटरेक्शन है ना, दिस इज नॉट लिटरेचर, खत्म हो गया। जब हम लोग बात करेंगे मैं कुछ दिखा दूंगा तुझे, क्या लगेगा सक्सेस तुमको, क्या लगेगा? जो हमारा जो एम है उसको अचीव करते हैं। ठीक, और तुम लोग का? Achievement of goal. सक्सेस ये यहाँ तक सही है। अपन वी शुड फिक्स अ गोल, अप टू द गोल इफ इट इज क्लियर वी शुड बी इन अ पोजिशन टू एंजॉय इट। अभी मेरा एक एम था कि बुर्ज खलीफा टावर सुना है आपने? मेरा बहुत मन था कि उसके इंजीनियर को पूछना पड़ेगा कैसा बनना है क्या है। तो लकीली 2011 में अंबुजा सीमेंट वाले ने मुझे कॉल किया कि सर वो आ रहे हैं, उसका नाम मैं भूला, लेकिन उनका पहले एक इंटरेक्शन रखा है और पूरे इंडिया से सिर्फ 25 लोग को बुलाया हम लोग। आपका नाम है, सर आप आओ। मैंने तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो उसके साथ बैठना हुआ, उसके साथ खाना खाना हुआ, उसकी पूरी बातें सुनी, उसने क्या बनाया, कैसे किया। तो मतलब उसको मैंने देख के तक भी बहुत सक्सेसफुल आदमी हो गया, बहुत मजे में हो गया ना। मैं उसको बाजू में खाना खा, इत्तेफाक से हम लोग साथ में खाना खाए। मतलब you enjoy making building or not? I mean, not well. It's okay. But what is your experience in that tower? Well, I decided to go up to 750 meters. Then my company told me to make it further taller. मतलब वो चीन की बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा करनी है। तो then we started researching. 3 साल में रिसर्च किया था। वो पूरा उसका ये बना कर उसको एयर प्रेशर मारा, टावर जो है ना उसका रिप्लिका बना कर के नीचे उसको एयर प्रेशर मारा। 120 ईयर्स में पूरे दुबई में हवा की स्पीड क्या थी उसका सारा ये करा, मतलब कितना रिसर्च करके किया। तो मैं आई एम हैप्पी टू हैव सक्सेसफुल पर्सन विथ मी। आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए सक्सेसफुल। इफ आई से आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग देन आई शुड डाई। इसके एक्सपीरियंस तो अलग है जी। मेरा क्या है कि यू शुड एंजॉय, मतलब यू शुड इन द पोजीशन टू डिस्टेंड। अभी मैं समझो मिनिस्टर बन गया, 5 साल तक रहा तो मजा आया, मिनिस्टर बन गया, ये हो गया, तो करने देता। तो हर आदमी का अपना अपना सक्सेस का क्राइटेरिया अलग होता है। द सीक्रेट, की सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट एक्सेसिव एक्सपर्टीज। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मेरे से मुझको खाली बात करेंगे 5,000 रुपये मिल जाते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी। दिस इज नॉट लाइक दिस, बट द एबिलिटी टू यूज इट, एबिलिटी टू यूज इट। अभी मैं जितनी बात बोला रिस्ट्रक्चर ऑडिट ये वो, हाँ, तो कोई काम उसमें का आ गया तो फिर मैं हैरान, अरे यार तो मैं बुक से पढ़ के बोला था, मैं करूँगा कैसा? इफ आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू यूज इट, एक्सपर्ट हूँ मैं, बहुत एक्सपर्ट हूँ, अरे बाप रे, मेरे आजू बाजू में कोई खड़ा नहीं रह सकता। बट इफ आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू यूज इट और सेटिस्फाई माई क्लाइंट, कोई काम का नहीं। और नॉलेज इज वर्थलेस अनलेस इट इज अप्लाइड। अगर कोई नॉलेज है तो यू शुड यूज इट। नॉलेज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फायदेगा? जैसे मैंने बोला हकीम लोग, वैद्य लोग गुजर गए, बड़े पुराने हकीम थे, बहुत बड़ी बड़ी दवा देते थे, लेकिन नहीं हुआ नॉलेज, उनका नॉलेज सर्वाइव नहीं किया क्योंकि वो अप्लाई करते थे अपने केस पे, दुनिया को बताते नहीं थे कौन सी जड़ी बूटी डाला मैंने, बराबर ना? तो ये बात याद रखो कि अपने पास जो भी नॉलेज है इसको शेयर करोगे। मेरे वो इंट्रोडक्शन में लिखा शेयरिंग नॉलेज इज, जब आप डिस्कशन करोगे, मैथ्स के सामने हमेशा बोलते थे अरे प्रैक्टिस करते रहो, तो बढ़ेगा नॉलेज, या फ्रेश रहोगे तुम नॉलेज के साथ। The world gives to the givers and take from the takers. जो पॉलिश नाम के एक ऑथर थे, रिसर्चर थे, उन्होंने लिखा था द वर्ल्ड गिव्स टू द गिवर्स
गिव्स टू द गिवर्स। जो मैं खाली दान की बात नहीं कर रहा, इट इज नॉलेज, इट इज मनी, इट इज समथिंग जो भी आपको देना है। एंड टेक्स फ्रॉम द टेकर्स। अगर मेरी ये क्षमता रहेगी, एंड टेक्स फ्रॉम द टेकर्स, जो पॉलिश का से है, इट इज प्रैक्टिकली अप्लाइड इन टू अवर फील्ड ऑल्सो, बिकॉज मैं एक साइड पर गया फिटर को बुलाया, स्टील तो खराब है, ऐसा ऐसा ऐसा, समझता नहीं तेरे को, अरे साला ऐसा करता है क्या, मैं निकाल तो समझता नहीं। तो वहाँ फिर वो सॉरी सर दूसरा डब के इंजीनियर बोलते हैं अच्छी ज़्यादा तो जानते, लेकिन फिर मैं बुलाया उसको, अरे यार लक्ष्मण देख तेरा ये गड़बड़ हो गया, तीन स्टील का तुम्हें दो ही डाला इसके लिए। हाँ सर, तो एक काम कर, इसमें देख ड्राइंग में है लिखा हुआ है ना, ड्राइंग पढ़ लेना तू। हाँ सर वो दिखाने चुप हो गई, तो उसको डांटेगा नहीं, सर नेक्स्ट टाइम तो बराबर देखेंगे, कभी है तो मेरे को पूछ लेना, तू घबराने का नहीं कभी भी, साइड का काम अच्छा होना चाहिए। मैंने उसको क्या दिया है, खोप दिया, तो इंटरेक्ट नहीं, तो जब मैं साइड पे जाऊँगा तो इसे जल्द सारा सर वो एक प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, वर्ल्ड गिव्स टू द गिवर। लेबर क्लास रहता थका रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है, उसके फाइनेंशियल गेंस बोलो, कुछ भी बोलो, उसकी कुछ कमी रहती, जो भी एग्जॉस्टेड तो हम लोग भी रहते हैं, अपने पास भी एम रहता सर इतना पैसा कमाना ही करना है, लेकिन अपने पास पेशेंस आता है क्योंकि विजडम है। इट इज बिकॉज ऑफ द विजडम, एंड विजडम केम फ्रॉम द एजुकेशन। हम जो पढ़े उससे आए हैं, हम पेशेंस नहीं रहते, हमको इम्पेशेंस रहता है। इस तरह सुबह सेठ का बात सुनो, उसका कोई सुपरवाइजर उसका बात सुनो, फिर इंजीनियर का भी सुनो, जा तू कोई बनेगा ठीक है। तो बी केयरफुल, मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, ये ऐसा करते और नहीं फिर अपन साइड देख करके आ गए, बीम में से 3 स्टील निकाल दिए, क्या करोगे आप? आपने देखा 5 है ओके, टेस्टेड सब बराबर, नीचे उतरे बाद में उसने लगा के ठकाठक, या कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट M20 है, M25 है, M30 है, मिक्स का प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, रिजल्ट नहीं आया बराबर, तो क्लाइंट तो अपने पे फायर करेगा, आप तो सुपरवाइज कर रहे हैं, आप कैसा कैसा होगा। तो टीम वर्क से काम लेने के लिए पेशेंस रख करके लोगों के साथ अपने को, और तभी उसका रिजल्ट मिलता है। बोलते ना जैसे अभी ताजमहल बन गया तो पहले वो जिसने बनाया उसके हाथ काट दिया, पर उसके हाथ काट के फायदा नहीं ना, काम तो सब लोग ने किया है ना, छोटे से कारीगर ने किया है, बड़े से कारीगर ने किया है, सब ने किया। तो ताजमहल बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा, एंड फॉर अस एवरी प्रोजेक्ट शुड बी ए ताजमहल, क्योंकि क्लाइंट बहुत होप लेके आता है। जब तुम लोग फील्ड में जाओगे ना तो यू विल फेस अच्छे क्लाइंट, बुरे क्लाइंट, नॉर्मल क्लाइंट, पैसे वाले क्लाइंट, मॉडरेट क्लाइंट, वो होएगा। या जॉब में अच्छा बॉस, बुरा बॉस, मॉडरेट बॉस, बहुत कुछ मिलेगा। तो तुमको मेरी बात याद आएगी कैसा एडजस्ट करने। पानी में अपन जब जाते हैं, अगर हम लोग तैरना सीख गए तो फिर 8 फुट गहरा है कि 200 फुट गहरा, उसका फर्क पड़ता है। समंदर है कि नदी है कि कुआं है, वी नो हाउ टू स्विम। तो स्विमिंग सीखने के वास्ते ये जो 1 महीने का अपना ट्रेनिंग सेशन था, उसमें फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे, मेरे को टॉपिक लेके आना फिर बात करेंगे। डोंट फोकस ऑन टाइम, डोंट फोकस ऑन टाइम एंड एफर्ट। Instead, कॉमा डालते हैं, instead focus on results। देखो ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ डोंट से, नेगेटिविटी से, डोंट रीड बुक्स, या जो भी सब डोंट से स्टार्ट हुआ। पॉजिटिव थिंकर क्या करता है, वो डोंट को भी पॉजिटिव में करता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ना, मैथ्स का फॉर्म है ना,
तो पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव होगा। डोंट फोकस ऑन टाइम एंड एफर्ट। अभी हम लोग बैठे, मैंने बंदा को बोला 1-1.5 घंटे अंदर चले गया सेशन ऐसे। अब मैंने घड़ी देख लिया, मेरे दिमाग में आ गया यार 3:30 बजे वहाँ टाइम दिया, मतलब क्या है तुम लोग को कंक्लूड करना। बट ये हो टाइम, अभी अपने पास लर्निंग का टाइम है। तो डोंट फोकस किया 1 घंटा बैठा, क्या हुआ, क्या सीखे। अगर 2 लाइन भी मेरी काम की मिल गई तुमको तो लाइफ में और क्या चाहिए। क्योंकि जो बुक्स है वो तो अपने पैटर्न पर जाएगी, सिलेबस पर जाएगी। आउट ऑफ सिलेबस जो बातें सीखना है हम लोग मंदाव सारे हम लोग ऐसे सीखोगे। तो इंस्टेड फोकस ऑन रिजल्ट, हमने अचीव क्या किया। अभी 1.5 घंटे का 1 घंटे का हम लोग बैठे, लास्ट में घर पर जाकर शांति से बैठे थे, क्या क्या बात सोचा, क्या कुछ तो काम को मिला है। तो वो जो काम का है उसको अपने से अप्लाई करने की कोशिश करो। कुछ बातें मैंने लिखा है इसलिए अपने हाथ का लिखा हुआ ना, जैसे मैंने अपने हाथ का लिखा हुआ। अब इसको मेरे को खाली आप टाइम लिख दो कि सर 50 मिनट 2 घंटा 3 घंटा बन लेगा आपको, तो मैं उसको लंबा करते जाऊँगा। लेकिन है कितना 10-12 लाइन है, यही है। तो वैसे वो 10-12 लाइन आपका निचोड़ देते हैं इस कलेक्शन में। अब एक लास्ट चीज़ और बोलता हूँ मैं, लिख लो पहले उसके बाद बोलता हूँ। Have a firm stand. It becomes your brand. जो आप दिखाऊंगा तो स्टूडेंट लोग ऐसा भरना मत, तो फिर मेरे वाले नहीं बुरा मानेंगे, दूसरा क्या बोलेगा, फिर बोलेगा इतने बड़े होकर ऐसा करके। तो मैं अपने आप को चेंज करूँगा विदाउट नोइंग कि तुम ऑब्जेक्शन ले रहे हो। अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो, नहीं तो फिर क्या आएगा, मैं ऐसे बैठा फिर सर आप अपना तरह सही करिए ना, तो खराब लगेगा ना, मतलब मुझे भी खराब लगेगा, उसको खराब लग गया। तो वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए अपने माइंड में। हम लोग जब क्लाइंट से मिलते हैं ना, अभी जैसे मैं बताया क्लाइंट पैसे वाला होता है, कोई भी गरीब आदमी घर बनाने को नहीं आएगा, गरीब आदमी घर बचाने को आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑडिट का चैप्टर हो जाता है। गरीब आदमी अगर हम म्यूनसिपलिटी ने नोटिस दे दिया तो हमने बोल दी है आप देखो ना कोई गाड़ी से पैसा हो बनाने को नहीं, इसके पास पैसा रहेगा, ठीक है। अमीर नहीं तो एवरेज क्लास का आदमी रहेगा। तो ऑब्जेक्शन मैंने बोला, अभी बोला ना, एवरीबडी टीचर्स समथिंग। क्या वाक्य लिखा आपने? तू समवन में हम भी आ गए, समवन में कोई भी आ गया। अब ऐसे इंजीनियर हम क्या देखते हैं, हम जाते थे इस जगह पे। जैसे अभी एक मिसाल बहुत अच्छी थी कि कौन क्या किसको कैसे टीच करता है। एक साइड पर एक लेबर जो है ना अपने सेठ को बोलता है, सेठ मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना पगार है। हाँ मैं दिन भर सुबह 9 बजे लग जाता हूँ, शाम को 6 तक रहता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, इतना मेरा सैलरी तुम इतना ही देते हो। और वो इंजीनियर आता है, आधा घंटा भी रहता नहीं, इधर देखता है, ऐसे हाथ बांधता है, ऐसे जाता है, ठीक करता है, हमको डांटता है। और उसका सैलरी मल्टीपल में हमसे, मल्टीपल मतलब बहुत सैलरी। बोला बाबा उसका काम अलग है, तू समझ जरा, उसका काम अलग है, तेरा काम अलग है। नहीं साहब वो ऐसा क्या, कौन सा काम करता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले अच्छे जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट डे फिर टोकता है, बोले साहब वो इंजीनियर कल भी आया ऐसे ही चले गया, तुम इतना पैसा दे, तुम्हारा पैसा बचा, कम उसका मैं इतना सैलरी दे। नहीं वो तेरी सैलरी में काम नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा, मेरे को जानना है। बोले वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है। बोले मैं भी पढ़ा हूँ, 10वीं पढ़ा हूँ मैं। तो बोला तेरे को कैसा चलना, अच्छा ठीक है कल तो आना, वो इंजीनियर को मैं कैसा पैसा देता तेरे को बताऊँगा। 11 बजे फिर इंजीनियर आता है साइट के ऊपर में, तो साइट का ओनर जो उसको बुलाता है लेने को, बोलिएगा बैठ, इंजीनियर को बैठाता टेबल के ऊपर। बोला देख अभी मैं ये बोलता हूँ कि मैं इसको सैलरी क्यों देता हूँ, या इसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है तेरे से। तो कोई काम कर, ये अंडा है देख, इसको खड़ा करके बोला। अंडा देखा तुम लोग, अंडा खड़ा हो सकता है, रखेंगे पट्टी धूप, वो लिया पहले ऐसा लगेगा, अंडा है तो ठीक ऐसा लगेगा। हाँ इंजीनियर साहब ये अंडा खड़ा करके दिखाऊँ, टेबल है अपने पास, देखो अभी टेबल है। तो इंजीनियर ने अंडा लिया, ठीक है, अंडा साइड सपोर्ट लेके खड़ा हो गया ना।
तो उन्होंने बोलता देख इसको इसका पैसा देता हूँ, इसको इसका पैसा देता हूँ, किया ना खड़ा तो चुपचाप लेवल चला जाता है। बात बोलने की क्या है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और लर्निंग में शाय नहीं होनी तो बोलता है ना। अभी यार मैं पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे, क्या पढ़ा है, अरे गधा है तू, ठीक है ना, गधा तो क्या हो, गधे को बेच कर देती है, गधा को इंटेलिजेंस जानना है, मालूम है अपने माँ बाप की मांग अपने काम और लकी है वो लोग जिनके माँ बाप उनको टोकते बोलते करते। कभी भी उनकी माँ बाप की बात को कभी देखो, हो सकता है तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी हो सकती है या दूसरी फील्ड की हो सकती है, अरे माँ ध्यान दे तेरे को नहीं मालूम इंजीनियर का काम दूसरा रहता नहीं बोलना चाहिए, उसके दिल को हट होगा तो उसको बुरा लगेगा, बाप को नहीं बोलना, क्योंकि अपन उनकी वजह से है ना, उनके कारण दुनिया में अपन आए करते। और वो लोग बचपन से जो देखे हैं ना उनके पास अच्छा मौका था, जब छोटे थे ना गला दबा दिए होते चुपचाप, फुर्सत क्या को टेंशन लगा बोले खाना पड़ाएगा तो चिल जाएगा, नहीं किया ना उन्होंने, पाला पोसा ठंडा पीसा तुम्हारा सब किया ना। तो वो एक मेरी तरफ से ट्रेनिंग है कि माँ बाप को कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। इफ यू वांट टू गेट रेस्पेक्टेड गिव रेस्पेक्ट, ये लिख लो कोई। इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई बताएगा नहीं तुमको ये बात। If you want to get respected, give respect. The simple formula. If I respect you, you will definitely going to give me back when you say बात अच्छा है, ठीक है।